जय श्री राम। कैसे हो भक्तों? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिया राम में। अमावस्या तिथि कब है? गुरुवार 14 सितंबर 2023 भाद्रपद अमावस्या। अमावस्या प्रारंभ होगी 14 सितंबर 2023 दोपहर 4:50 पर। अमावस्या समाप्त होगी 15 सितंबर 2023 7:30 पर। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन गरीब लोगों को भोजन, अन्न, धन आदि दान दिया जाता है। ऐसा करने से आपके पितरों की शांति मिलती है। इसके साथ ही भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि की कथा सुनने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वे दोनों संतान न होने से बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से वन में तपस्या करने के लिए जाने को कहा। ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण तप करने लगा। उसे तप करते हुए बहुत साल हो गए। इस दौरान एक दिन उसे वैराग्य हो गया और उसने सोचा, अब अपना जीवन समाप्त कर लेता हूँ। ऐसा विचार कर अपना जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से एक पेड़ की डाल पर फांसी का फंदा बनाकर मरने की तैयारी की। और जब ब्राह्मण को ऐसा करते देख सुखी अमावस्या प्रकट हुई और ब्राह्मण को मरने से रोकते हुए बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना। अपनी ब्राह्मणी को कहना सुखी अमावस्या का नियमित व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल लेकर उसमें दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रख दे। इस नियम का पालन लगातार 1 वर्ष तक अवश्य करें। 1 कटोरी चावल समेत दान करते रहना। सुखी अमावस्या। ऐसा वरदान पाकर ब्राह्मण घर चला गया और उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याओं की बड़ी होने पर ब्राह्मण ने उन कन्याओं का विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि उसकी छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं करती थी। बड़ी बहन के घर में सुख, समृद्धि, वैभव के भंडार थे। छोटी बहन पूनम दुखी रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी बहन के यहाँ बहुत दुख है तो गाड़ी में सामान भरकर छोटी बहन के घर गई। कहा, छोटी बहन पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा समेत दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है उसके घर में भंडार भर जाते हैं। भक्तों, ये थी जानकारी सुखी अमावस्या के विषय में।